नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पूर्व प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर कई राज्यों की जो PSC एग्जाम होती है और साथ ही साथ UPSC एग्जाम और कई बड़ी एग्जामों के अंतर्गत ये हिंदी से संबंधित वाक्यांश पूछे गए हैं। तो आपकी जो आगे आने वाले जो कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे और ये आपके लिए संभावित भी बनते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न कुछ यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जो आप हो सकता है पहले से भी जानते हो, कुछ आपके लिए नए भी होंगे। सब तरह के प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्य घटाने की जो क्रिया होती है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो देखिए, मूल्य घटाने की जो क्रिया होती है उसे हम एक शब्द में कहेंगे अवमूल्यन। तो यहाँ पर अवमूल्यन इसको हम कह सकते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो उसे हम कहेंगे अधिकृत, जिसे जो अधिकार या कब्जे में आया हुआ है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पहले कभी सुना ना गया हो तो उसे हम कहेंगे अनुश्रुत। तो जो पहले कभी सुना नहीं गया उसे कहेंगे अनुश्रुत। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न। जिसका जन्म अंडे से हो तो उसे कहा जाता है अंडज, जिसका जन्म अंडे से हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी जो होता है तो उसे हम कहते हैं अंतेवासी, जो गुरु के समीप या साथ रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, जो व्यय ना किया जा सके तो जो व्यय ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अव्यय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अव्यय। अव्यय, जो व्यय ना किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे हम कह सकते हैं अनुत्तरित, यहाँ पर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बदला ना जा सके तो निश्चित रूप से जो बदला ना जा सके इसी के अंदर ही नाम छुपा हुआ है इसका, अपरिवर्तनीय हम उसको कह सकते हैं। अगला है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए तो उसे हम कहेंगे आगंतुक। यहाँ पर जो आदर करने योग्य हो तो वो तो आदरणीय होते ही हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जो सोच समझकर कार्य ना करने वाला, तो काफी महत्वपूर्ण है। जो सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहते हैं उसको। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो तो वो कहलाता है अघटित। अगला क्वेश्चन है, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो तो निश्चित रूप से हम उसे कहेंगे अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द तो उसे कहा जाता है अभ्रंश। आगे बढ़ते हैं, जो विश्वास करने लायक ना हो तो निश्चित रूप से अविश्वसनीय वो हो जाता है अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता है तो उसे हम कह सकते हैं अनुलंघनीय। चलिए, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या वाणी व्यक्त ना कर सके उसे हम क्या कह सकते हैं? तो दो शब्द यहाँ पर हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं, आपके सामने ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो अवर्णीय या अनिर्वचनीय, यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके तो अकथनीय हम उसको कहेंगे, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके। जिसका निवारण नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से उसे हम कहेंगे असाध्य, जिसे जो साध्य ना हो या जिसका निवारण ना हो तो उसे हम असाध्य कहेंगे। जो अनुकरण करने योग्य हो तो या जो अनुकरण करने योग्य हो तो उसे हम कहेंगे अनुकरणीय। ठीक है, अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता हो तो उसे हम यहाँ पर अनुचर भी कह सकते हैं या अनुगामी भी कह सकते हैं या अनुयायी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे ये चुने चाहे ये, कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो उसे हम कहेंगे अनुग्रहित। अगला है यहाँ पर, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे हम कहेंगे अंकेक्षक। ठीक है ना।
अंकेक्षक कहा जाता है जो हिसाब किताब की जांच करता है। रूप के अनुसार तो उसे हम कहेंगे अनुरूप, रूप के अनुसार। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो उसे हम या तो अभियुक्त कह सकते हैं या फिर अभियोगी भी कह सकते हैं। तो अभियुक्त, अभियोगी जिस पर मुकदमा चल रहा हो। जिसकी कोई सीमा ना हो, तो निश्चित रूप से जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम होगा, उसे हम कहेंगे असीम। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि कह सकते हैं उसको। चलिए, जिसे भुलाया ना जा सके, तो जिसे भुलाया ना जा सके वो होता है अविस्मृत। ठीक ना, तो अविस्मृत उसको कहेंगे अविस्मृति या अविस्मृत भी कह सकते हैं। चलिए, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा, दोनों में से हम किसी का भी चयन कर सकते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाए आया हो, तो उसे हम कहेंगे अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिन बुलाए आया हो, अनाहुत। जो जाना ना जा सके, तो निश्चित रूप से अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ या अज्ञानी होता है। कम बोलने वाला उसे हम कह सकते हैं अल्पभाषी, मितभाषी, दोनों में से किसी का भी चयन हम कर सकते हैं। थोड़ा जानने वाला जो होता है वो कहलाता है अल्पज्ञ। और जिसका कभी अंत ना हो, तो जिसका कभी अंत ना हो तो वो अनंत है। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत है। जिसका माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, तो उसे हम कहेंगे अनाथ। और जिसके हो तो उसे कहेंगे सनाथ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो निश्चित रूप से वो अद्वितीय होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला होता है, अंतकरण की बात जानने वाला हो, तो उसे हम कह सकते हैं अंतर्यामी। तो अंतर्यामी यहाँ पर जो सबके अंतकरण की बात को जानने वाला हो। जिसकी इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, तो निश्चित रूप से वो भी असाध्य होगा। जिसे साध्य रोग, असाध्य रोग होते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो उसे हम कहेंगे अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला, तो निश्चित रूप से व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला जो होता है वो अपव्ययी होता है। तो यहां पर हम कहेंगे अपव्ययी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो निश्चित रूप से जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो होगा अप्रत्याशित। यहां पर पुरुष जो अभिनय करता है तो उसे हम अभिनेता कहते हैं। महिला जो अभिनय नहीं करती है अभिनेत्री कहलाती है ना। तो अभिनेता और अभिनेत्री। जो भेद, ये भेदा लिखा गया, जो भेद या तोड़ा ना जा सके, तो जो भेदा भी कह सकते हैं, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, ये भी हम कह सकते। जो भेद या तोड़ा ना जा सके उसे हम कहेंगे अभेद्य। ठीक है ना, तो वो होगा अभेद्य। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे अज्ञ या प्रसूत। अज्ञ, प्रसूत। चलिए, जिसको क्षमा ना किया जा सके, तो निश्चित रूप से वो अक्षम्य होगा, उसे हम कहेंगे अक्षम्य। जिसका परिहार ना हो सके, मतलब जिसको त्यागा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, तो निश्चित रूप से वो होगा अपरिहार्य। चलिए, अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो, विधि के विरुद्ध हो, उसे हम कहेंगे अवैध या अविधिक। दोनों में से किसी भी शब्द का चयन यहां पर किया जा सकता है, अवैध या अविधिक। अगला क्वेश्चन है जो समय पर ना हो, तो निश्चित रूप से उसे कहेंगे असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, तो निश्चित रूप से वो होगा अवश्यंभावी। अवश्यंभावी उसको कह सकते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो, तो वो होगा अविवाहित। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, तो वो कहलाता है अनाक्रांत। तो यहां पर उसके लिए शब्द होगा अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके वो अजय है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होगा। यहां पर जिसका जन्म पहले
हुआ हो, मतलब बड़ा भाई, यहाँ पर प्रश्न में बड़ा भाई, तो उसे हम कहेंगे अग्रज, है ना। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम, छोटा भाई जो होता है उसे कहते हैं अनुज। तो अग्रज और अनुज। दोपहर के बाद का समय जो होता है वो अपराह्न कहलाता है। इसी के साथ में जो पराजित ना किया जा सके वो अपराजय है, जो पराजित ना किया सके। अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, तो निश्चित रूप से अतिशोक्ति या अतियुक्ति भी उसे कहा जाता है। अगला आता है यहाँ पर जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य है या अप्रत्यक्ष भी उसे हम कह सकते हैं, जो दिखाई ना पड़े। जो सदा से चला आ रहा है वो अनावृत है। अगला है जो कभी नहीं मरता वो अमर्त्य है या फिर अमर्त्य है, अमर है। तो दोनों में से हम किसी का भी चयन कर सकते हैं। जो आगे की यानी कि दूर की ना सोचता हो, तो निश्चित रूप से जो सोचता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। और जो नहीं सोचता, इसमें ना लगा है, तो वो व्यक्ति होगा अदूरदर्शी, और सोचता है वो दूरदर्शी। जो आगे या दूर की सोचता है उसे हम अग्रसोची या फिर दूरदर्शी, दोनों में से किसी को भी चयन कर सकते हैं। आगे है यहाँ पर धरती, जो पृथ्वी और आकाश के बीच का रिक्त स्थान है वो कहलाता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। जिसका कोई अर्थ ना हो तो निश्चित रूप से वो हो जाता है अर्थहीन। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न आ रहा है जो अभी तक ना आया हो, तो ना आया हो उसे हम कहेंगे अनागत। तो यहाँ पर आज की जो हमारे हिंदी वाक्यांश से संबंधित एक शब्द वाले क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।